सोचिए जरा, दुनिया का कोई बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल हो और उसका सटीक जवाब आपको किसी ऐसी जगह से मिले जिसके बारे में आपने सपने में भी ना सोचा हो। कमाल है ना। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसी ही एक शानदार और अद्भुत कथा की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है महर्षि जैमिनी की। सत्य की खोज में वो एक ऐसी यात्रा पर निकले जहां उन्हें कुछ बेहद अप्रत्याशित गुरुओं से जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिला। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे विंध्य पर्वत के 4 दिव्य पक्षियों ने एक महान ऋषि की शंकाओं को हमेशा के लिए दूर कर दिया। आज के इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बिंदुओं से गुजरने वाले हैं वो हैं महर्षि जैमिनी की शंकाएं, उनके उत्तरों की खोज का सफर, वो 4 दिव्य पक्षी, शंकाओं का समाधान और अंत में इस पूरी कथा से मिलने वाला एक बहुत ही गहरा संदेश। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं महर्षि जैमिनी की शंकाओं की। एक ज्ञानी व्यक्ति का धर्म संकट में फंसना, यह स्थिति अपने आप में ही बहुत दिलचस्प है। अब देखिए, महर्षि जैमिनी कोई ऐसे वैसे आम इंसान नहीं थे। वो अत्यंत विद्वान थे और साक्षात महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य थे। मतलब ज्ञान का अथाह भंडार। लेकिन सोचिए, असीमित ज्ञान वाला एक ऐसा महान व्यक्ति भी महाभारत और धर्म से जुड़े कुछ बहुत ही गहरे सवालों में पूरी तरह उलझ गया था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि धर्म और कर्म के रहस्य इतने गहरे हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी भी कभी-कभी चक्कर खा जाते हैं। तो आखिर उनके दिमाग में ऐसे कौन से भारी भरकम सवाल घूम रहे थे जिन्होंने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी? पहला सवाल, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने एक आम मनुष्य के रूप में श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार क्यों लिए? दूसरा, एक स्त्री होते हुए भी द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? तीसरा सवाल, जब महाभारत जैसा भयंकर धर्मयुद्ध चल रहा था तब बलराम जी सब कुछ छोड़कर तीर्थ यात्रा पर क्यों चले गए? और चौथा, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, जो पांडव इतने धर्मात्मा थे, इतने अच्छे थे, उन्हें जीवन में इतने सारे दुख क्यों सहने पड़े? सच कहूं तो ये सवाल वाकई में बहुत ही गहरे हैं। अब जब दिमाग में इतने बड़े सवालों का बोझ हो तो उनके जवाब तो ढूंढने ही पड़ेंगे, और यहीं से शुरू होती है सत्य की खोज। संदेहों के भंवर में फंसे हुए महर्षि जैमिनी अनेक ऋषियों से मिलते मिलाते अंततः महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंच गए। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मार्कंडेय ऋषि उस समय संध्यावंदन और घोर तपस्या में व्यस्त थे। उन्होंने जैमिनी के सवालों का सीधे सीधे उत्तर देने के बजाय उन्हें एक ऐसी दिशा दिखा दी जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने जैमिनी जी से कहा कि वो सीधे विंध्य पर्वत की ओर चले जाएं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा, मतलब सच में बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा हो जाता है। जब मार्कंडेय ऋषि ने ये बताया कि इन शंकाओं का समाधान विंध्य पर्वत पर रहने वाले 4 पक्षी करेंगे, तो जैमिनी जी पूरी तरह सन्न रह गए। भला ऐसा कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, जो साधारण से पक्षी दाना चुगते हैं, आसमान में उड़ते हैं, वो एक इतने बड़े विद्वान ऋषि को वेदों और धर्म का गहरा ज्ञान देंगे। ये तो तर्क के बिल्कुल ही परे लगता है ना? तो अब आते हैं हमारी कहानी के सबसे अप्रत्याशित गुरुओं पर, विंध्य पर्वत के वो 4 दिव्य पक्षी। विंध्य पर्वत पहुंचकर जैमिनी जी की मुलाकात हुई इन 4 अद्भुत पक्षियों से। इनके नाम थे पिंगाक्ष, विवोध, सुपुत्र और सुमुख। जैसे ही जैमिनी जी ने इन्हें देखा, वो समझ गए कि ये कोई आम पक्षी नहीं है। इनकी तो उपस्थिति ही पूरी तरह से दिव्य थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, पक्षी ज्ञान कैसे दे सकते हैं? दरअसल इन पक्षियों के इस रूप के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। ये पूर्व जन्म में महान ऋषिपुत्र थे, जिन्हें एक शाप की वजह से पक्षी योनि में जन्म लेना पड़ा था। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? भले ही उनका बाहरी शरीर पक्षियों का हो गया था, लेकिन उनके भीतर वेदों, शास्त्रों और धर्म का पूरा दिव्य ज्ञान 100% सुरक्षित और जीवित था। मतलब शरीर बदल गया था, पर ज्ञान बिल्कुल शुद्ध था। चलिए, अब सीधे उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, शंकाओं का समाधान। और शुरुआत करते हैं अवतारों और द्रौपदी से जुड़े उन उलझे हुए सवालों से। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था, भगवान विष्णु जो सर्वशक्तिमान हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, उन्हें भला एक साधारण इंसान के रूप में राम और कृष्ण बनकर अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ गई? पक्षियों ने इसका जो जवाब दिया वो सच में बहुत सटीक और गहरा था। उन्होंने समझाया कि जब जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान लोक कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। भगवान राम ने मनुष्य रूप में आकर मर्यादा की स्थापना की।
उन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, तब भगवान कृष्ण ने आकर उस खोए हुए धर्म और ब्रह्मांडीय नियम को फिर से स्थापित किया। मनुष्य रूप लेने का असली मकसद ही यही था कि वो इंसान को उसी के स्तर पर आकर धर्म का सही मतलब सिखा सकें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे बड़े सवाल पर। एक स्त्री होते हुए भी द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? उस समय के समाज और धर्म के नियमों को देखते हुए ये सच में एक बहुत ही जटिल प्रश्न था। इस पर पक्षियों ने जेमिनी जी को बताया कि देखें, ये कोई संयोग या अधर्म का मामला बिल्कुल नहीं था। बात दरअसल पिछले जन्म की है। पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और वरदान में एक ऐसा पति मांगा था जिसके अंदर 5 बहुत ही विशेष गुण हों। अब किसी एक इंसान में उन 5 महान गुणों का एक साथ होना तो लगभग असंभव था। इसलिए उसी वरदान के प्रभाव से अगले जन्म में उन्हें 5 अलग-अलग महान पतियों की प्राप्ति हुई। यह जवाब हमें बताता है कि जीवन की हर अजीबोगरीब स्थिति के पीछे कर्मों का एक बहुत ही गहरा विज्ञान काम कर रहा होता है। इसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए अब हम आते हैं शंकाओं के समाधान के दूसरे हिस्से पर, बलराम जी और पांडवों की कहानी। महर्षि जैमिनी का तीसरा सवाल थोड़ा लॉजिकल था। वो ये कि जब धर्म और अधर्म का इतना बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा था, तब शक्ति के साक्षात प्रतीक बलराम जी युद्ध में लड़ने के बजाय तीर्थ यात्रा पर क्यों निकल गए? क्या ये मैदान छोड़कर भागना नहीं था? पर पक्षियों ने इस गलत फहमी को भी दूर कर दिया। उन्होंने समझाया कि ये बलराम जी का युद्ध से भागना नहीं था, बल्कि ये तो उनके धर्म का पालन था। दरअसल वो कौरवों और पांडवों दोनों को ही अपना मानते थे। वो किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पूरी तरह से निष्पक्ष रहने का संकल्प लिया। युद्ध से खुद को दूर रखकर और तीर्थ यात्रा करके उन्होंने वास्तव में अपने धर्म की रक्षा की। ये घटना हमें सिखाती है कि कभी-कभी किसी विवाद में चुप रहना या तटस्थ रहना भी धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा और सही कदम होता है। और अब आता है चौथा और आखिरी सवाल, वो शंका जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं सीधे जुड़ी हुई है। जो पांडव इतने धर्मात्मा थे, उन्हें इतने दुख क्यों सहने पड़े? हम अक्सर सोचते हैं ना कि अगर हम सही रास्ते पर चलें तो सब कुछ अच्छा होगा। फिर जो लोग हमेशा सत्य के मार्ग पर थे, उनका पूरा जीवन कष्टों से क्यों भरा रहा? इस पर पक्षियों ने जो कहा वो सच में दिल को छू लेने वाली बात है। उन्होंने बताया कि जो महान आत्माएं होती हैं, उनके जीवन में दुख उनकी कमजोरी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को कुछ सिखाने के लिए आते हैं, जिसे लोक शिक्षा कहते हैं। सोचिए, अगर पांडवों की जिंदगी में कभी कोई मुसीबत आती ही नहीं, तो इस दुनिया को ये कैसे पता चलता कि सबसे बुरे वक्त में भी, सबसे कठिन परिस्थितियों में भी धर्म पर कैसे टिके रहना है? उन्होंने भारी कष्ट सहे, लेकिन अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। उनके इसी अटूट धैर्य ने उन्हें पूरी दुनिया के लिए एक शाश्वत आदर्श बना दिया। दुख तो बस एक परीक्षा थी, जिसे पार करके उन्होंने मानवता को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। तो चलिए, अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, इस पूरी कथा का शाश्वत ज्ञान और उसका संदेश। अगर हम इस पूरी अद्भुत यात्रा को निचोड़ें तो 3 बहुत ही कमाल की बातें निकल कर आती हैं। पहली बात, ज्ञान का कोई एक फिक्स रूप या चेहरा नहीं होता। वो आपको कहीं से भी और किसी से भी मिल सकता है, यहाँ तक कि पक्षियों से भी। दूसरी बात, अपना अहंकार, अपना ईगो छोड़कर विनम्र होना ही सच्चे ज्ञान की इकलौती चाबी है। जब महर्षि जैमिनी ने अपने इतने बड़े विद्वान होने का अहंकार साइड में रखा और विनम्रता से उन पक्षियों से सवाल पूछे, तभी उन्हें वो परम ज्ञान मिल पाया। और तीसरी बात, धर्म और सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन हो सकता है, उसमें कदम कदम पर दुख हो सकते हैं, लेकिन दोस्त, अंत में जीत उसी की होती है। जाते जाते एक विचार है जो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या कभी कभी हमारा अपना अहंकार, हमारा ईगो हमें उन जगहों से गहरा ज्ञान लेने से रोकता है जहां से हमें उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती? अक्सर हम ज्ञान को सिर्फ मोटी मोटी किताबों में या बहुत बड़े बड़े नामों में ढूंढते हैं, लेकिन महर्षि जैमिनी और इन 4 दिव्य पक्षियों की कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर मन में विनम्रता होना, तो इस प्रकृति का एक छोटा सा कण भी हमारा गुरु बन सकता है। हमें ज्ञान के लिए हमेशा खुले रहना चाहिए, क्या पता वो किस रूप में हमारे सामने आ जाए। बस इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस रोचक खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।